नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको सुबह वीडियो बनाकर बताया था कि रशिया के एक जो टॉप एनालिस्ट हैं, उन्होंने कहा है कि जो स्थिति है यूक्रेन की सीमा पर बहुत ही ज़्यादा गंभीर है और ये कब एक विश्व युद्ध का रूप ले ले किसी को पता भी नहीं चलेगा। उस समय मैंने भी इसे सीरियस नहीं लिया था, लेकिन शाम होते होते रशिया अब इसे सीरियस बनाता जा रहा है और रशिया ने यकीनन पूरी दुनिया को पसीने दिलवा दिए हैं। जी हाँ, और मैंने मैप भी इसलिए खोल लिया है क्योंकि जो स्थिति है आपको मैप पर समझाना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अब स्थिति वाकई में ही हद से ज़्यादा गंभीर हो चली है। तो चलिए, सबसे पहले आप जानते हैं कि ये रहा यूक्रेन, ये रहा रशिया, लेकिन हमें जाना होगा टुवर्ड द पूरा ईस्ट और यहाँ पर हमें जाना है जापान सी में, जो सी ऑफ जापान भी कहते हैं। यहाँ पर हम क्यों आए हैं? देखिए, जब यूक्रेन को कब्जाने की बात हो रही थी तो उस समय कुछ खबरें ऐसी भी आई थी कि रशिया को ईस्ट साइड से घेरा जा सकता है या नहीं। ना कुछ जो टॉप एनालिस्ट हैं वेस्टर्न देशों के, उन्होंने भी इस बात को कहा है कि इस साइड से प्रेशर बनाया जा सकता है। ऐसे में रशिया अब पूरी तरीके से एग्रेसिव हो चुका है और रशिया ने यहाँ पर सी ऑफ जापान के अंदर कैलिबर मिसाइल दाग दी है। जी हाँ, और कैलिबर मिसाइल कोई जोक नहीं है, कोई मजाक नहीं है, बहुत सीरियस और बहुत ही ज़्यादा डेंजरस ये मिसाइल है। और यहीं पर क्यों दागी गई है उसका कारण भी बता देता हूँ, क्योंकि जापान के अंदर ही ओकिनावा में यूएस की 7th फ्लीट, जिसे दुनिया की सबसे घातक जंगी बेड़ा भी कहा जाता है, वो तैनात है। मैं आपको दिखाता हूँ ओकिनावा की लोकेशन, जहां पर दुनिया का सबसे धाकड़ नेवल फ्लीट तैनात रहती है। और 7th फ्लीट की जिम्मेदारी न सिर्फ रशिया है बल्कि चाइना भी है, क्योंकि ओकिनावा से आप देख सकते हैं कि जो यूएस है पूरे चाइना को टारगेट बड़ी आसानी से कर सकता है और साथ ही ताइवान की सुरक्षा भी कर सकता है। लेकिन रशिया को डर ये था कि कहीं अगर ऐसी स्थिति बनती है कि अगर यूक्रेन पर कब्जा वो कर लेता है और फिर पश्चिमी देश उसे घेरने की कोशिश करते हैं, और खास करके ईस्ट साइड से यानी कि इस पूर्वी साइड से, तो व्लादिवोस्तोक जो उसका सबसे इंपॉर्टेंट क्षेत्र है, पोर्ट है इस पूरे ईस्ट साइड में, उसका ब्लॉकेड किया जा सकता है। व्लादिवोस्तोक का ब्लॉकेड रशिया को क्यों भारी पड़ेगा? क्योंकि व्लादिवोस्तोक पूरे रशिया का, कितना बड़ा है रशिया, रशिया का एकमात्र पोर्ट है जो साल में 12 महीने खुला रहता है। और व्लादिवोस्तोक के अलावा आप रशिया का कोई भी पोर्ट उठाकर देख लीजिए, कोई 4 महीने बंद रहता है, कोई 6 महीने बंद रहता है, कोई 8 महीने बंद रहता है बर्फबारी की वजह से। ऐसे में जो व्लादिवोस्तोक है वो रशिया को जोड़े रखता है पूरी दुनिया से साल के 12 महीने। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है रशिया के लिए, इसकी सुरक्षा के लिए वो स्पेशल फ्लीट भी तैनात करके रखता है हमेशा यहां पर। और रशिया सिर्फ इस तक चुप बैठ जाए ऐसा तो संभव है नहीं। ऐसे में रशिया एक और चीज कर रहा है, आर्कटिक सर्कल में उसने एक नया युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। स्क्रीन पर आपको मैं आर्कटिक सर्कल का मैप भी दिखा रहा हूं। यहां पर युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है जिसमें वो अपनी न्यूक्लियर केपेबल पोसाइडन टोरपीडो का परीक्षण भी करने वाला है। और इसका काम क्या है उसके लिए भी आपको मैप पर दोबारा चलना होगा। रशिया बहुत ही सोच समझकर पोसाइडन जो टोरपीडो है उसका परीक्षण कर रहा है। वो कैसे? देखिए, मान लीजिए कल को यहां पर व्लादिवोस्तोक में जो उसका ब्लॉकेड कर दिया जाता है, तो ऐसे में रशिया क्या करेगा? रशिया यहां पर यह कह रहा है कि आप ऐसा करेंगे तो हम अपनी जो डिस्ट्रॉयर हैं, अपनी जो शिप्स हैं, वो भेजेंगे यहां से होते हुए यहां पर यूएस के पास में, और फायर करेंगे अपनी न्यूक्लियर पोसाइडन टोरपीडो को। वो क्या करेंगी कि यूएस के इस पूरे कोस्ट पर भयंकर सुनामी ला देगी, और वो भी रेडियो एक्टिव सुनामी। कितनी भयानक होगी वो इसका अंदाजा लगा पाना भी नामुमकिन है। ऐसे में यहाँ पर रशिया अपनी ताकत दिखा रहा है सीधे सीधे, और ये कह रहा है कि दुनिया को कि हमें यूक्रेन का इन्वेजन करने दें। अगर किसी ने रोकने की कोशिश करी तो उसके लिए अंजाम और परिणाम बहुत ही भयानक साबित होंगे। हालांकि मैं एक चीज से पर्सनली बहुत ज्यादा हैरान हूं कि सी ऑफ जापान चाइना के बेहद करीब है, वहां पर उसका एलाई रशिया इतने बड़े बड़े चीजें कर रहा है, लेकिन चाइना अभी तक इसमें इन्वॉल्व नहीं हुआ है। ऐसे में एक चीज और आपको देखने को मिल सकती है कि आने वाले समय में व्लादिवोस्तोक के आसपास ही, सी ऑफ जापान के आसपास, आपको रशिया चाइना का एक युद्धाभ्यास भी देखने को मिल सकता है, भले ही वो छोटे स्तर पर ही क्यों ना हो। हालांकि इस पूरे मामले पर आपका क्या व्यू पॉइंट है कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।